नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो। और टाइम है आपको दीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट और 56 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है। अब ये निर्देश हैं, आप पढ़ लेना। वही निर्देश हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले अपने नामांक अनिवार्य लिखने, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। अब यह खंड अ है आपका आ चुका है और 9 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला प्रश्न क्या करें, एक खोखले गोलाकार आवेशी चालक के मध्य विभव है। क्या है विभव? नियत है, केंद्र से दूरी के साथ समानुपातिक रूप से बदलता है या फिर केंद्र से दूरी के प्रतिलोमानुपाती परिवर्तित होता है, केंद्र से दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है, मतलब सत्ता विभव के क्या रहती है, तुल्य है वो रहती है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नियत है वो होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है धनावेश पर, धनावेश एवं ऋणावेश पर, और पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में या फिर संधारित्रों की प्लेटों के सिरों पर। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा आपका, पट्टिकाओं का जो मध्य क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर है, ये हो जाएगा क्या, प्रत्येक अवशिष्ट संधारित्र में जो ऊर्जा है वो क्या रहती है, कहाँ पर रहती है, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में रहती है। ये आपको स्टार लगा देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वेरी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होगी। तो क्या संख्या होगी, जब आपको निकालोगे ना, ये किस सूत्र से, तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। उस सूत्र से निकालना आपका A/T इक्वल I/E। ठीक है, और फिर इस सूत्र से निकालोगे तो आपका उत्तर आंसर है वो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें ऑप्शन बता देता हूँ मैं कि क्या राइट हो जाएगा। ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पीयर मीटर या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका उपरोक्त सभी है हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है ना, ये तीनों मात्रक हैं वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक ही है ना। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा, एक यंग डिवलिस्लिट प्रयोग में एक प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त व्यक्तिगत फ्रिंजों का आकार होगा सीधी रेखा, परवलय, अतिपरवलय या फिर वृत्त। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इसमें 5 में जो कि आपका ब ऑप्शन है ना, परवलय आकार का होता है। ठीक है, जो ब ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम है किसका, आवेश का या फिर समय का या फिर द्रव्यमान का या फिर ऊर्जा का। तो इसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि क्षेत्र का मान बढ़ने पर क्षेत्र की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और जो लेंज नियम है ना, उसके अनुसार क्या है, एक चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने या घटने से एक विपरीत क्षेत्र उत्पन्न होता है ताकि ऊर्जा संरक्षण का पालन हो, मतलब ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका वो ऑप्शन हो जाएगा, दो ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, 100% दक्षता वाले ट्रांसफर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात है वो दिया है आपका 1:4, मतलब 1/4 ये मान दिया हुआ आपका IP/IS का। ठीक है, और ये मान है इसका। ठीक है, और हमें क्या इसका ज्ञात करना है, हमें प्राथमिक द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का अनुपात। वोल्टता का अनुपात क्या होता है, ये होता है आपका EP/ES होता है। ठीक है, और ये होता है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है IS/IP के। ठीक है, तो हमें क्या मान दिया, IP/IS दिया हुआ है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, IS/IP। तो हम क्या कर देंगे, 1/4 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, है ना। तो 4/1 कहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 4:1। तो वो ऑप्शन हो जाएगा, वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिल्कुल बी ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इसमें देख तो 8th क्वेश्चन है, कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय प्रवाह की खोज है वो किसने की थी। स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को, ये कई बार पूछा गया है और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। इसमें क्या है, ऑप्शन है फेराडे ने, ऑरस्टेड ने, एम्पियर ने या फिर बोहर ने। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएगा, और स्टेट ने क्या की खोज, विद्युत चुम्बकीय प्रवाह की खोज है वो की थी। अगला है, लंबी दूरी के लघु तरंग प्रसरण में प्रयुक्त संचरण विद्या है, क्या है, भूत तरंग, आयन मंडल तरंग, सीधी तरंग या फिर व्योम तरंग। तो बिल्कुल आपका सो ऑप्शन हो जाएगा, सीधी तरंग है, इसमें काम आया आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र हो जाएगा। कौन सा संधारित्र है वो बनेगा, तो आपको याद रखना निरावेशित है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरावेशित। इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, निरावेशित है, ना तो धनावेश होगा ना ही ऋणावेश होगा, निरावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है कहलाता है। तो कौन सा विभव कहलाता है, क्या होती है इसमें, बिंदु पर विभव समान, तो सम विभव। ठीक है, प्रश्न में उत्तर है सम विभव पृष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से सुनना वापस, सम विभव पृष्ठ है। ठीक है,
और उसके बाद तीसरा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या है वो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या करेंगे तो एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक अवशोषित करेंगे ना तो उसकी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरे में अगला क्वेश्चन आपका चौथा, क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यूरी ताप पर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। प्रश्न में उत्तर है हमका चुंबकीय का अनुचुंबकीय हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। पहला क्या दिया आपका, विभुमापी के तार में विद्युत धारा अधिक समय के लिए क्यों प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, किसमें, विभुमापी के तार में जो विद्युत धारा है ना वो हमें ज़्यादा देर तक है प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसमें देख सकते हो कि क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने से तार के गर्म होने से इसका क्या होगा, प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए है वो ज़्यादा देर तक है वो हमें प्रवाहित है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी लंबे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो क्या होती है, तो क्या होगी, तो चालक के चारों ओर बंद वृत्त के रूप में है वो होगी। ठीक है, क्या होगी, बंद वृत्त के रूप में होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें द्यू बोरोगली के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है, तो एक आप लिख दोगे जो डेवसिन एवं परमर का जो प्रयोग हुआ था वो इसमें लिख दोगे, है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट चौथा, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भर रहते हैं उन्हें उनसे प्राय धातु की जंजीर लटक जाती है, इसका क्या कारण है, तो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाते हुए वस्तुओं के टकराने से घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश को भू संपर्कित करने के लिए जो चैन है वो लटकाई जाती है, जंजीर लटकाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहते हैं। अगला इसी प्रकार नेक्स्ट और बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो कहलाती है, तो क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, फलन है वो कहलाती है ना, कार्यफलन कहलाती है। इस प्रकार से याद करना है। अगला क्वेश्चन आपका, ये तो आपका न्यूमेरिकल आ गया 7th और 8th। एक घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, एक आवेश क्यू रखा है, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, तो वो बताना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट एक जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विभव मतलब V इजुकल 240 साइन 120 टी वोल्ट से दर्शाया गया है, जहाँ टी क्या है, सेकंड है, मतलब ये टाइम है ना, और आवृत्ति और RMS वोल्टेज का मान है वो ज्ञात करना। ये बहुत ही आसान है, इसे आप आराम से कर सकते हो। RMS और एक वी RMS होता है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देख सकते हो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर वापस देख सकते हो RMS है वो ज्ञात करना है ना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ब है, स्टार्ट हो चुका है आपसे। आपका भंवर धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग समझाइए, तो दो अनुप्रयोग एक आपको बताना है अवमंदन में, किसमें, अवमंदन के बारे में आपको 3-4 है वो लाइनें लिख देनी है। ठीक है, पहले ये हो गया, उसके बाद सेकंड है आप लिख दोगे प्रेरण भट्टी में, किसमें, प्रेरण भट्टी में इसका अनुप्रयोग है होता है, और इसके बारे में भी आप जो भी 3-4 चीज़ें जानते हो, जो भी 3-4 लाइन है वो लिख देना। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी न्यूमेरिकल, हर एक क्वेश्चन अब खंड ब में न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। एक सीधी रेखा में समान दूरियों पर 3 आवेश क्यू -q और q तथा -q स्थित है, यदि तीनों आवेश के निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा शून्य हो तो q अनुपात का मान है वो कितना होगा, तो वो ज्ञात करना है। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लेना। ठीक है, 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 μF है, तो को श्रेणी संयोजित तत्पश्चात समांतर संयोजन को जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे भी आप कर लेना। संधारित्र C की धारिता का गणना करना, यदि A और B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 μF है। ठीक है, और ये आप चित्र से छात्र से देख सकते हैं, जो ज्ञात करना है वो देख लेना। ठीक है, हमें देख सकते यहाँ पर क्या C3 C है वो बराबर होगा, और हमें ज्ञात करना है ये, है ना। अगला आपका किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 A से 0.0 A तक गिरती हैं, यदि औसत प्रेरित विद्युत धारा बल 200 वोल्ट हैं, तो परिपथ में 100 प्रेरितों का आलेखन है वो करना है। ठीक है, अब ये पूरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनमें से आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फ्लक्स का आशय समझा, इसका मात्रक भी लिखना। फ्लक्स का आशय मतलब फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है, और फ्लक्स का मात्रक है वो क्या होता है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ है, मैंने अभी ऊपर बताया रिक्त स्थान वाले पूर्ति है ना, यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ये रहा,
ये ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ है वो बनाना है। ठीक है, ये बना लेना। अगला आपका किसी ताप पर तांबे के एक तार को प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तांबे के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक है हमें ये मान दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ हमें ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं, इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टोरॉइड के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना होगा वो ज्ञात करना है। अगला आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिखना। फैराडे का नियम तो आपको आता होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका त्रिज्या आर के गोली चालक में आवेश क्यों है, इसके कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, परिणामों को आलेख द्वारा प्रदर्शित करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3 बिंदु दिए, इसके आधार पर आपको समझाना है। ठीक है, गोले के बाहर किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और गोले के अंदर किसी बिंदु पर। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र की गणना चित्र बनाकर करें। दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन वक्र बनाकर वक्र की विवेचना करनी। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका सीधी एवं लंबी परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सही है तथा परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेना। अगला आपका खंड 2 है 4 नंबर का, प्रकाश किरण आरेख की सहायता से किसी अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है वो व्युत्पन्न करना है। ठीक है, इसके बाद अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, यंग ड्यूलिस्ट प्रयोग द्वारा फ्रिंजों के बनने की प्रक्रिया को चित्र सही समझाना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न बचा है ऐसे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि का विस्तारपूर्वक समझाइए। और अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रयोग को विभिन्न स्थितियों के माध्यम से स्पष्ट करना है और विद्युत चुम्बकीय घटना में प्रेरित आवेश एवं प्रेरित धारा की गणना है वो करनी है। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर हैं इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिसने नहीं किया अभी तक। और बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।